अल्लाह अब्बा मित्रों, किताब इक़ान का हम सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज की चर्चा इस सिलसिले की तीसरी कड़ी है। इसकी शुरुआत करते हैं ये जानने के लिए कि किताब इक़ान के अवतरण के पीछे उद्देश्य क्या है। What is the purpose of the revelation of किताब इक़ान? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, अतीत के धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों को पूरा करना, और दूसरा, उन प्रश्नों का समाधान करना जो बाप के बड़े मामू ने बहाउल्लाह से पूछे थे। सभी पूर्व के धर्म ग्रंथों में खोज करने पर ईकान के विषय में कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। यहाँ हम तौरात और बयान के संदर्भ में बात करेंगे। तौरात में डैनियल की बुक या दानियाल नबी की पुस्तक में उसके चैप्टर 19 और वर्स नंबर 9 में ईश्वर दानियाल नबी से कह रहे हैं, वर्ड्स आर क्लोज्ड अप एंड सील्ड टिल द टाइम ऑफ द एंड। यानी जो शब्द हैं उनको प्रकट होने से रोक दिया गया है और उन पर मोहर लगा दी गई है अंतिम समय तक के लिए। बाइबिल में अंतिम समय से मतलब क्या है? इसका अर्थ है ईसा मसीह का फिर संसार में आना, ग्लोरी ऑफ फादर के रूप में। जो हम समझते हैं कि बहाउल्लाह का प्रकटीकरण है, उनके प्रकट होने से ये सील जो ईश्वर ने लगाई थी किताब इक़ान में खोल दी गई है। जहाँ तक बयान की बात है, ईशदूत बाप ने इस दिव्य ग्रंथ की संरचना किस प्रकार की थी, पहले उसे जान लें। बाप ने बयान को 19 खंडों में विभाजित किया था और उसका नाम उन्होंने वाहिद रखा था। वाहिद की न्यूमेरिकल वैल्यू 19 होती है, तो हर यूनिट को वो वाहिद कहते थे। फिर उन्होंने प्रत्येक यूनिट में 19 चैप्टर रखे थे और चैप्टर को वे बाप कहते थे या गेट कहते थे। इस प्लान के अनुसार यदि बयान पूर्ण रूप से अवतरित होती तो उसमें 19 × 19 आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल चैप्टर 361 होना चाहिए थे। पर्शियन बयान में ये 361 चैप्टर नहीं हैं। अब हम कोशिश करेंगे पर्शियन बयान के महत्व को समझने की। ये ईशदूत बाप की लेखनी में सबसे महत्वपूर्ण है। ये उनका मात्र ग्रंथ है, जैसा कि बहाउल्लाह टैबलेट ऑफ अहमद में कहते हैं। ये महाकू के किले में जहाँ बाप को बंदी बनाकर रखा गया था, सन 1847 के अंतिम महीने और 1848 के प्रारंभिक महीनों में प्रकट हुई थी। बयान बहा की प्रशंसा के भजन हैं, द हिम ऑफ बहा हैं। अलंकारिक रूप से इसे हम कह सकते हैं कि ये लव लेटर है जो ईशदूत बाप ने बहाउल्लाह के लिए लिखा था। फारसी बयान में कुल 162 चैप्टर हैं। बाकी के 199 चैप्टर अगले अवतार यानी बहाउल्लाह को पूरा करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। फारसी बयान में बाप ने स्वयं को महदी या कायम के रूप में प्रकट होने की उद्घोषणा की है। इस पुस्तक में उन्होंने पिछले प्रोफेटिक साइकिल का अंत यानी आदम से लेके हज़रत मोहम्मद तक के साइकिल का अंत और एक नए युग की या बहाई युग की शुरुआत की है, या यूँ कहें कि उन्होंने कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ किया है। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में यानी फारसी बयान में पुराने इस्लामिक नियम समाप्त कर दिए गए। फारसी बयान में स्पष्ट रूप से ही होम शैल गॉड मेक मैनिफेस्ट
का वर्णन किया गया है, यानी वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, और ये बहाउल्लाह के आने की ओर संकेत है, उनके आने की भविष्यवाणी है। फारसी बयान के अवतरण के बाद यानी 1848 की गर्मियों में बदश्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आप जानते हैं कि ताहिरा ने अपना निकाब या अपना घूंघट पलट दिया था और पर्दा प्रथा को समाप्त करने की क्रांतिकारी घोषणा की थी। फारसी बयान के अवतरण के समय ही बाब ने अजीम नामी एक विशिष्ट बहाई अनुयायी को, जो शुरू में बाबी थे और बाब के साथ कई समय तक रहे, पत्र लिखकर यह आदेश दिया था कि वे संसार भर में यह संदेश दे दें कि एक नए धर्म का आगमन हो चुका है। ये बहाउल्लाह के विश्व धर्म यानी किताब बयान फारसी बहाउल्लाह के विश्व धर्म की नींव रखती है। किताब बयान में बाब ने ये बात भी कही थी कि पूर्व के सभी धर्म ग्रंथों का एक ही सार है, और वो है मानव मात्र के मध्य एकता स्थापित करना। फारसी किताब बयान के अवलोकन ने ये भी पता चलता है कि बाब ने स्वयं को एक ईश्वर के दूत, कायम या महदी अथवा नए युग के अग्रदूत के रूप में प्रकट किया है और उसकी उद्घोषणा भी की है। अगर हम बाब के जीवन को देखें तो उनकी उद्घोषणा 3 चरणों के अंदर हुई है। शुरू में उन्होंने कहा था कि मैं गेट हूँ, मैं बाब हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं सैयदुल ज़िक्र हूँ, यानी वो जिसका वर्णन किया गया है। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं साहिब ज़मान हूँ, या इस संसार का स्वामी हूँ, या कायम हूँ, या महदी हूँ, या एक ईश्वरीय दूत हूँ, जो आने वाले एक भव्य प्रकटीकरण, एक भव्य अवतार के अग्रदूत के रूप में आया हूँ। पर्शियन बयान में एक और रहस्य छिपा है, जिसे जानने की बात हम करेंगे, और वो रहस्य ये है कि पर्शियन बयान के 8वें यूनिट तक और 152 खंड या चैप्टर तक लिखकर ही छोड़ दिया गया। क्यों उसको 8 यूनिट तक ही लिखा गया? क्यों उसमें 152 खंड ही हैं? इस पे जब हम खोज करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस 152 को अगर हम राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ पढ़ें तो ये संख्या बन जाएगी 251। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? 152 है। इसको आप राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे तो पहले 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 1 होगा, यानी वो संख्या 251 हो जाएगी। और 251 के अंदर जो 2 है वो अरबी में बा या बी की न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो 5 है वो हा या एच की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो 1 है वो ए या अलिफ की न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब आप इन तीनों शब्दों को मिला देंगे बी, एच और ए, तो ये नाम बन जाएगा उस ईश्वरीय अवतार का जिसको हम बहाउल्लाह के नाम से जानते हैं। बहा बन जाएगा। मित्रों, जिस तरीके से हमें बाब ने संकेत दिया कि इस अधूरी बयान को पूरा करेगा वो जिसका नाम बहा होगा, या बहाउल्लाह इसको किताब-ए-इकान के रूप में पूरी करेंगे, और ये पूरी हो चुकी। और ये जो भविष्यवाणी थी बयान की, वो अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी हुई थी। तो किताब-ए-इकान बयान की जो भविष्यवाणी थी उसके अवतरण को पूरा करती है।
मित्रों, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि अरबी और फ़ारसी बयान के अंदर अंतर क्या है। तो जो अरबी बयान है वो थोड़ी संक्षिप्त में है और जो पर्शियन बयान है वो थोड़ी विस्तारित है। अरबी बयान के अंदर 11 यूनिट तक लिखे गए हैं और उससे आगे नहीं लिखा गया, यानी दूसरे शब्दों में वो भी अधूरी है। और जो पर्शियन बयान है उसमें 8 यूनिट पूरे पूरे लिखे गए, 9वें को अधूरा छोड़ दिया गया है, यानी वो भी इनकम्प्लीट है। अरबी बयान के अंदर जो बात करने की स्टाइल है उससे ऐसा लगता है कि जैसे सीधा ईश्वर बात कर रहा हो। तो बहाउल्लाह के बारे में कहते हैं कि वो जिसे हम प्रकट करेंगे, और अरबी बयान में वो कह रहे हैं हम प्रकट करेंगे, यानी ईश्वर प्रकट करेगा, हम शब्द आया। जबकि जो पर्शियन बयान है इसके अंदर दूसरी तरीके की स्टाइल है। इसमें ये कहा गया है कि वो जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अरबी बयान है उसमें सीधे सीधे ईश्वर बात कर रहा, और जो पर्शियन बयान है उसमें ईशदूत बाब जो है वो बता रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है। मित्रों, इससे आगे फिर कुरान शरीफ और बयान के बीच में क्या समानता है वो भी थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बहाई धर्म को तब समझा जा सकता है जब हमें कुरान की थोड़ी बहुत जानकारी हो। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि कुरान को तभी कोई व्यक्ति समझ सकता है जब वो बाह्य धर्म के बारे में जानता हो। तो एक धर्म दूसरे धर्म से जुड़ा होता है, ये उनके बीच में वो संबंध होता है जो एक धर्म को दूसरे धर्म से समझने में हमारी सहायता करता है। अगली जो हमारी सामूहिक चर्चा होगी उसमें हम कुरान शरीफ और बयान के कुछ कॉमन बिंदुओं पर बात करेंगे और उससे आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।